हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पॉलिनेशन के पार्ट 5 के सेशन पे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हम क्रॉस पॉलिनेशन के ऊपर जो नेचर अफेक्टेड क्राइटेरिया है उसके बारे में पढ़े थे। आज के इस सेशन में हम कुछ एजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो एजेंट प्रमोट करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहले तो चीज़ है एजेंट क्या होती है। एजेंट वो होती है जो फ्लावर की पॉलन को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसफरेंस करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन पे टू कॉमन मोस्ट एजेंट का नाम पाया जाता है। एक है विंड, दूसरा है इंसेक्ट। ठीक है, अगर इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो इसको एंटेमोफाइलस कहा जाता है। अगर विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफाइलस कहा जाता है। तो अभी हम वन बाय वन वो सारे पॉलिनेशन एजेंट को पढ़ेंगे। अगर कुछ अदर एजेंट की बात करते हैं जैसे कि स्क्विरल्स हो गया, एक्सेट बैट हो गया, तो जो डिफरेंट कैटेगराइज्ड है उनका डिफरेंट स्पेशल फीचर्स भी होते हैं। तो आज हम इस सेशन के थ्रू उसको ब्रीफली समझेंगे। तो पहले तो वो जो इंसेक्ट पॉलिनेटर और विंड पॉलिनेटर, मैं इसको डिस्टिंग्विश करके पढ़ाना चाहूँगी क्योंकि ये आपके लिए बहुत ईजी रहेगा याद रखने के लिए। तो इंसेक्ट पॉलिनेटर को एंटिमोफाइलस कहा जाता है। एंटिमो का मतलब हो जाता है इंसेक्ट और फाइल का मतलब हो जाता है एफेनाइट। एफिनिटी बाय द इंसेक्ट इज कॉस्ट इंसेक्ट पॉलिनेटर। लाइकवाइज अगर विंड पॉलिनेटर की बात करते हैं तो विंड उसको बोला जाता है एनिमोफाइलस। एनिमो का मीन्स हो जाता है विंड, फाइल का मतलब हो जाता है एफिनिटी। दैट मीन्स एफिनिटी बाय विंड इज कॉस्ट विंड पॉलिनेशन। अभी हम क्या करेंगे ना, वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्टिंग्विश करके हम समझेंगे किसके किसके बीच, इंसेक्ट पॉलिनेटर एंड विंड पॉलिनेटर। तो ध्यान से सुनिए। तो जो इंसेक्ट पॉलिनेटर के फ्लावर्स होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। तो ब्राइटली कलर्ड होने का क्या फ़ायदा है कि इट अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अगर विंड की बात करते हैं तो उसमें जो फ्लावर पाए जाते हैं विंड पॉलिनेशन में वो फ्लावर ज़्यादातर स्मॉल होते हैं और नॉट ब्राइटली कलर्ड एंड ऑफल डॉल ग्रीन। ओके, अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेटर की बात करेंगे तो उसमें जो फ्लावर्स पाए जाते हैं दे एमिट सेंट एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर। नेक्टर इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट फॉर इंसेक्ट। अगर विंड पॉलिनेशन की बात करेंगे they do not emit any kind of scent and do not produce nectar. ओके, अगर हम इंसेक्ट पॉलिनेशन की बात करेंगे उसमें जो पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, स्पाइन होते हैं। वो खुद को ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ताकि इंसेक्ट कैन इजीली carried it and otherwise we can say it is easily carried out by insect. अगर wind pollinated की बात करते हैं उसमें जो pollen grain पाए जाते हैं तो ये wind के द्वारा कैरी होगा ना, तो of course pollen grain will be light, dry and smooth. Okay. और जो इंसेक्ट पॉलिनेटर के स्टिग्मा पाए जाते हैं वो बहुत स्टिकी होते हैं, डज नॉट जनरली हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। और इसका जो स्टिग्मा पाए जाते हैं विंड पॉलिनेटेड में, दे आर फिदरी एंड हैंग आउट ऑफ द फ्लावर बिकॉज टू टैप द पॉलन ग्रेन्स। अगर हम फ्लावर की बात करते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड की, दे हैव टेंडेंसी टू बी इन क्लस्टर टू मेक देम कंस्पिक्यूअस। स्पेशली क्या होता है ना, कुछ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं जो कि स्मॉल होते हैं और उसी में स्पेशली ये फीचर दिखने को मिलता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया डालिया। और अगर विंड पॉलिनेशन की बात करते हैं, हम आंथर की बात करते हैं, दे आर वेरी लार्ज एंड लूजली अटैच टू द फिलामेंट सो दैट द स्लाइटेस्ट विंड में मूव देम वर्सेटाइल। ओके, अगर हम वाटर पॉलिनेटर की बात करते हैं उसको हम हाइड्रोफाइलस बोला करते हैं। हाइड्रो का मीन्स हो जाता है वाटर, फाइल का मतलब हो जाता है एफिनिटी। दैट मीन्स एफिनिटी बाय द वाटर इज कॉज्ड वाटर पॉलिनेशन एंड इट इज़ बेसिकली सीन इन द एक्वेटिक प्लांट्स basically seen in the flowers of aquatic plant. Okay, तो उसमें क्या हो जाता है ना, बहुत सारे pollen grain, पहले तो लार्ज नंबर ऑफ pollen grains आर प्रोड्यूस्ड
कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें जो पॉलन ग्रेन्स है उनका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और जो कि वाटर की ग्रेविटी के साथ ऑलमोस्ट सेम होती है। ये उसको किस में हेल्प करती है, ये उसको फ्लोटिंग रहने में हेल्प करती है वाटर सरफेस के ऊपर। और कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जैसे कि मेल फ्लावर वाटर सरफेसेस के ऊपर ऐसे फ्लोट करके रहते हैं where they meet female flowers, जैसे कि एग्जांपल हो गया वेलिस्नेरिया। ओके तो अगर कुछ बर्ड पॉलिनेटेड की बात करते हैं, बर्ड पॉलिनेटेड को अर्निथोफाइली बोला करते हैं, एग्जांपल हो जाएगा काना। और एलिफोफाइली को जो एलिफेंट के द्वारा पॉलिनेशन होती है उसको एलिफोफाइली कहा जाता है, एग्जांपल हो गया रैफ्लेसिया। तो अगर इसका एक बहुत बढ़िया सा मैकेनिज्म रहती है कि जो वेरी लार्ज फ्लावर्स एंड फाउंड एट द ग्राउंड लेवल ऑफ रैफ्लेसिया, और वो एलिफेंट के पाँव में जाके पाँव के द्वारा वो कैरी होके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र होते हैं। अभी हम आते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पर। आर्टिफिशियल से ही पता चलता है दिस कैन बी लेड बाय ह्यूमन। ओके, अगर ह्यूमन खुद पॉलन को ट्रांसफ़र करती है up to the stigma, then it is known as artificial pollination। अगर एंशियंट एज की बात करते हैं तो बेबीलोनिया एक हमारा सिविलाइजेशन था जिसमें एक कॉमन प्रैक्टिस था। तो क्या था, टू स्प्रिंकल मेल फ्लावर्स ऑफ पाम ऑन द फीमेल फ्लावर। हाँ, हालांकि ये बात है कि उस टाइम में उनको ये पता ही नहीं था कि पॉलिनेशन क्या होती है और ये सब के बारे में उनको पता नहीं था। ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न प्रैक्टिस की बात करते हैं, इट इज़ अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अडॉप्टेड बाय प्लांट ब्रीडर। उसमें क्या होता है ना, वो आंथर को रिमूव कर देते हैं यंग फ्लावर से, जिसको हम इमैस्कुलेशन बोलते हैं। उसको एक प्लास्टिक बैग में कवर कर लेते हैं। देन द पॉलिनेट्स फ्लावर्स विद द पॉलन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द डिजायर्ड वेराइटी। तो आइए अब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर से इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के बारे में डिफ्रेंशिएशन, तो ये मैंने करके ऑलरेडी चार्ट को रख दिया, आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी मैंने अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर एंड इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। कभी कभार ये हो जाता है ना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट, ये जो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। तो अगले सेशन में हम कुछ नई चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक माय चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और डोंट फॉरगेट टू शेयर इट।